So in the continuation of that, now we will see the पीरियोडिसिटी द टर्म, जो बहुत बार आता है हमारा पीरियोडिसिटी। और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिसिटी का एक्चुअली मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का रिपीटेशन या कोई भी प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन या ग्रेजुअल इंक्रीज होना, ग्रेजुअल डिक्रीज होना इन द प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल, यानी या तो लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है या थोड़ी देर बढ़ रहा है उसके बाद घट रहा है, लाइक दिस। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉज क्या होता है, हम कॉज देखते हैं। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ये होता क्यों है? अगर आप देखें तो ग्रुप 1 हमारे पास जो होता है, ग्रुप 1 यानी जो एस ब्लॉक का होता है। ओके, तो उसमें हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, वो होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एटॉमिक नंबर होता है 1, 3, 11, 19 रिस्पेक्टिवली। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा 1s1, हाइड्रोजन का होगा 1s1, लिथियम का 1s2, 2s1, सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, फिर पोटेशियम का होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ठीक है, ये होगा। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो इन सब के आउटरमोस्ट शेल में एस है ना। आउटरमोस्ट शेल क्या है आपका? एस है। और उनके इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। यानी ये एक इसकी अपनी प्रॉपर्टी है कि आउटरमोस्ट शेल में क्या है? सेम इलेक्ट्रॉन है। तो दैट इज़ द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि कोई भी चीज़ का रिपीट होना अलॉन्ग अ ग्रुप, अलॉन्ग अ पीरियड, वो उसके पीरियोडिसिटी का रीज़न होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन कि इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। अगर हम बात करें एस ब्लॉक की, तो मैंने आपको बताया था कि ये होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में जनरली जो होते हैं ज़्यादातर मेटल्स होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। और मेटल्स होने का मतलब है ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लिबरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है NS122। ठीक, NS122। N हो गया आपका क्वांटम नंबर, सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। S आपकी हो गई सब शेल। और 1 to 2 यानी S में दो इलेक्ट्रॉन आता है तो यानी 1 होगा या तो 2 होगा। तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो इट विल बी NS1, ग्रुप 2 की बात करें तो इट विल बी NS2। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम P ब्लॉक की बात करें तो P ब्लॉक जो होता है हमारे पास, दैट इज़ फ्रॉम द ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, ये वाला। ठीक है, इसमें जो होते हैं मिक्सचर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल सब मिलेंगे हमें। मेटलॉइड्स भी होते हैं। अगर आपको देखिए जो क्रीम रंग का जो है ये है ना, ये क्या है आपके? ये आपके मेटलॉइड्स है सब, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एसिटाइन, ये सारे के सारे क्या हुए? मेटलॉइड्स। और ये जो डार्क ब्राउन में है दीज आर नॉन मेटल। ये जो ब्लूइश में है ये क्या है? इसके अंदर मेटल्स, जो सेमी मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों आते हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी कंटेन करता है। ओके, समवट लस्टरस होते भी हैं, कुछ नहीं भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 Np126, यानी NS2 S का ऑर्बिटल तो पूरा भरा होगा और Np में कितने होंगे? 1 to 6, यानी P में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? 1 से लेकर 6 तक आते हैं। दैट विल बी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की अगर बात करें तो डी ब्लॉक हमारे पास होता है ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, ये रहा। ठीक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। इसमें जो होते हैं ये जो ब्लू कलर के हैं यानी मेटल होंगे, बट ये प्योर मेटल नहीं होते, ये सेमी मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं? सेमी मेटल। ओके, अब सेमी मेटल होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी कुछ वैसी ही होती हैं, इसमें कुछ अलॉयज़ भी बनते हैं, बाद में हम देखेंगे। ओके, जो हम मिक्सचर से बनाते हैं मेटल नॉन मेटल के। एंड मोर ओवर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में हेल्प करते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, ये कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, यानी कलरिंग भी देते हैं। जो डाई वगैरह में अगर आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा तो इसमें कलरिंग भी करते हैं। ठीक, इनका एटॉमिक आयनिक रेडियाई का ट्रेंड अलग होता है दूसरे अलग ब्लॉक्स और ग्रुप से। ठीक है, तो डी ब्लॉक की एक अलग पूरा एक ब्रीफ अलग इसकी हम केमिस्ट्री किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि लास्ट एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में क्या होता है? अच्छा, बिफोर दिस मैं डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना भूल गई। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा NS2 Np126 N-1d, सॉरी वो मैं आपको बोल के बता देती हूँ, यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो दैट विल बी NS2 Np126 N-1d 1 to 10। और यू कैन से, अच्छा ये लेट मी राइट, ये होता है NP6 सॉरी NS, ये होता है NS2
n-1 d 1 to 10, ये है 10, ठीक है। तो ये क्या होता है ns2 n-1 d 1 to 10, यानी ns2 यानी कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एस पे पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे, और n-1 यानी जो यहाँ एस के आगे जो n होगा उससे एक छोटा यहाँ n होगा, तो n-1 d, और d में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं 1 to 10। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लास्ट, दैट इज ए ब्लॉक। ए ब्लॉक का जो है कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये हम जब ए ब्लॉक डिस्कस करेंगे हम तभी देखेंगे बाद में। मोर ओवर ए ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और ये सिंथेटिक होते हैं, यानी सिंथेटिकली मेड होते हैं। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरी डिफरेंट, दैट इज़ हाउ टू फाइंड द ग्रुप, period and block of any particular atomic number, or when you will get any particular element or symbol. Okay, for example हम 3 चीज़ देखते हैं, how to find the group, period and block, ये 3 चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं पीरियड से। अगर हमें कोई एटॉमिक नंबर दिया हो, फॉर एग्जांपल 12, तो हमें पता करना है कि जो 12 एटॉमिक नंबर है कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करता है। तो हम देखेंगे उसका लास्ट शेल क्या है, यानी उसका एन सबसे लास्ट क्या है, जो उसका लास्ट होगा, या हम कह सकते हैं जिस एन की अगर जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो उसका पीरियड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एटॉमिक नंबर 12 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी सबसे बड़ा एन, और जो लास्ट शेल है वो क्या है 3s2, तो इसका पीरियड क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक। जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो उसका क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 26 की, तो अगर इसमें अगर पीरियड निकालना है हमें, तो कॉन्फ़िगरेशन आप पहले लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, या तो ये, या फिर लास्ट में 3d6 4s2, दोनों मैंने आपको बताया पहले वाली वीडियो में, अगर आप देखेंगे दोनों ही करेक्ट है बेटा, बट इट इज़ बेटर टू राइट 4s2 3d6। ओके, क्यों? क्योंकि हम भरते पहले, याद रखना हमेशा, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को बार बार कि हम पहले किससे लिखें। बेटा पहले लिखते किसको लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं 4s2 को, 4s2 को पहले लिखा जाता है 3d से। क्यों? क्योंकि 4s भरता भी पहले है, बट ये सबशेल हमेशा लास्ट में होता है, ये याद रखना। एक चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, एस का ऑर्बिटल पहले भरा जाता है, पर ये लास्ट का सबशेल होता है, पर भरते उससे पहले हैं, ठीक है। तो यानी लास्ट का कौन सा हो गया, भरा तो हमने पहले क्या 4s2, इलेक्ट्रॉन पहले किस में आए एस में आए, पर जो लास्ट का होगा, यानी जो सब लास्ट में जो सबशेल प्रेजेंट होगा वो क्या होगा एस का ही होगा, इसलिए उसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा 4, क्योंकि 4s2 में 4 वहाँ पे लिखा है, ठीक। नेक्स्ट अगर आप ऐसी कोई एटॉमिक नंबर का आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक। ब्लॉक निकालने के लिए क्या होता है, हमें देखना पड़ता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आया है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, अब इस वाले में अगर पीरियड देखो तो क्या होगा 3, क्योंकि लास्ट शेल में तो एन क्या है, एन की वैल्यू 3 है, तो पीरियड हो गया 3। अच्छा, ब्लॉक की बात करते हैं तो 3p में p क्या है, उसका ब्लॉक, 3p में क्या दिखा रहा है, जो p है उसका क्या दिखा रहा है, वो ब्लॉक दिखा रहा है, वो उसको भी शो करता है, ठीक। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर 19। अगर हम चेक करें 19 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब मैं बार बार कह रही हूँ, आप 4s1 3p6 भी लिख सकते हैं, और वो ज़्यादा ही करेक्ट है। तो 4s1 में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में भरेंगे, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब तो यहाँ पे ब्लॉक क्या है, यहाँ पे लास्ट क्या आ रहा है एस, क्योंकि उसका हम पीरियड कैसे निकालते हैं, पीरियड हम निकालते हैं जो लास्ट का क्या होता है हमारा शेल होता है। तो आपका पीरियड हो गया एस, और सॉरी ब्लॉक हो गया एस, और पीरियड क्या हो गया 4, क्योंकि एस के आगे क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो वही उसका क्या हो गया पीरियड हो गया, ठीक। और ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक है। अच्छा, नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 26। 26 देखो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये क्या होता है 4s2 3d6। प्लीज़ रिमेंबर बेटा, एस में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, पर वो होता लास्ट सबशेल है, ओके। तो अब देखते हैं, तो हम किसको देखेंगे, तो पीरियड। अच्छा, पर हमने क्या बोला, हमने बोला कि तो पीरियड क्या हो गया उसका 4, यानी पीरियड कैसे निकालेंगे, पीरियड तो निकालेंगे जो लास्ट शेल है, पीरियड निकालते हैं जो लास्ट शेल होता है। लास्ट शेल क्या होता है, लास्ट शेल होता है आपका 4s, तो पीरियड हो गया आपका 4। पर ब्लॉक कैसे निकालते हैं, जहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन आते हैं,
इलेक्ट्रॉन बाद में किस में आ रहे हैं, डी में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप फिर भी कंफ्यूजन है, मैं आपको इसको समराइज कर देती हूँ कि पहले इलेक्ट्रॉन एस में भरे जाते हैं पर वो होता लास्ट सबशेल है, डी में इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरे जाते हैं। ठीक है, लिख आप कैसे भी सकते हैं, एस को पहले डी को बाद में, इट इज़ आपके लिए। नेक्स्ट इज ग्रुप निकालते हैं। ग्रुप कैसे निकालते हैं, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रुप निकालने के लिए पहला तरीका है कि आप ग्रुप निकालने से पहले ब्लॉक निकालिए। ठीक है, ब्लॉक कैसे निकालेंगे, अगर बाई चांस कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1 टाइप का तो ग्रुप हो जाएगा 1, कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 टाइप का तो ग्रुप हो जाएगा 2। पी ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं, पी ब्लॉक के लिए ग्रुप निकालने के लिए होता है कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल ऑफ लास्ट शेल। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अटोमिक नंबर 19 और 35, आप एक काम करिए, वीडियो पॉज करके ज़रा निकाल के देखिए अटोमिक नंबर 19 और 35 का क्या हो रहा है। अटोमिक नंबर 19 और 35 के लिए पीरियड ब्लॉक ग्रुप निकालिए। तो हमने देखते कॉन्फ़िगरेशन हमने करा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आ रहा है। अब 4s1, ठीक है, यहाँ पे 3d नहीं आया है, वो जो मैं बार बार बता रही थी वो डी के केस में था। अभी यहाँ पे क्या है, 4s1 है तो लास्ट पीरियड कैसे निकालते हैं, लास्ट शेल कौन सा, 4s1, तो पीरियड हो गया 4, करेक्ट। ब्लॉक कौन सा हो गया, s, और आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, NS1 है या NS2 है, देखिए NS1 टाइप का है तो ग्रुप हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 35, आपने निकाल दिया, अगर वीडियो पॉज करके आंसर तो आप चेक कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर 35 है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, आप एबो रूल से कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट कौन सा है, सबशेल, लास्ट शेल क्या है आपका, पीरियड है, पीरियड होगा 4, ब्लॉक होगा p, और ग्रुप कैसे निकलेगा, अब देखिए p ब्लॉक है, अगर p ब्लॉक होता तो कैसे निकलते हैं, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल जो लास्ट में आता है, 12 प्लस 5 दैट इज 17। ओके, आप ऐसे और चेक करिए। बात करते हैं नेक्स्ट डी ब्लॉक के लिए, अगर हमें निकालना है, डी ब्लॉक के लिए होता है ग्रुप नंबर निकालने के लिए 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल। फॉर एग्जाम्पल क्या रूल था, कैसे इंप्लीमेंट होगा, यहाँ देखिए। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 43, एटॉमिक नंबर 43 का ये कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5। बार बार कहते हैं अगर s और इस तरीके की कंडीशन आती है तो s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, पर जो लास्ट सब, और s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और वो होगा लास्ट सबशेल, बट लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 4d में। ठीक है, तो हम पीरियड कैसे निकालते हैं, जो लास्ट में होता है शेल कौन सा होगा, 5s, तो पीरियड हो गया 5। ठीक, पर ब्लॉक कैसे निकालते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरते हैं, यहाँ पे डी में होगा तो ब्लॉक हो गया डी। ग्रुप कैसे निकालेंगे, ग्रुप देखेंगे डी के अकॉर्डिंग, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा 2 प्लस 5 कैसे, जो उसके इलेक्ट्रॉन है यानी n-1 डी। यहाँ पे n-1 का क्या मतलब है, देखो बेटा s का आगे क्या है 5 और डी के क्या आगे है 4, यानी उससे एक कम है ना, सेम थिंग। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं 5 कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन, देखो 5s है ना, 5s में क्या होता है 5 प्लस 0, s का होता है 0, 4d में क्या होता है 4 प्लस 6, तो किसका एडिशन ज़्यादा है, d का ज़्यादा है। ऐसे n+l रूल याद है, n+l रूल, तो n+l रूल के अकॉर्डिंग भी हम इसको भरते हैं। इलेक्ट्रॉन लास्ट किस पे भरेंगे, जिसमें n+l ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 23, ये खुद करके देख लो, दिस इज़ द होमवर्क, वेरी गुड, आप आगे और करते जाइए इस तरीके से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एफ ब्लॉक। चलिए एफ ब्लॉक का प्लीज़ रिमेंबर, ये नहीं हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बताया अपने इस थोड़ी देर पहले वीडियो में कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, करना बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, रिडक्टिव हैं। ठीक, ओके, बट फिर भी अगर कभी भी एटॉमिक नंबर 57 से 71 तक आए तो उसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड्स, जो आपको बताता है ब्लॉक में 2 सीरीज़ होती है, पहला लेंथेनॉइड, दूसरी एक्टिनॉइड्स, है ना। तो 57 से अगर 71 आते हैं तो उन्हें लेंथेनॉइड्स कहते हैं, और 89 से अगर 103 आता है तो उन्हें एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, तो 57 से तो 71 होते हैं, वो क्या होगा, वो 6 पीरियड में आएंगे, और 89 से 103 हैं वो किस में आएंगे, 7th पीरियड में आएंगे। 57 से 71 यानी लेंथेनॉइड्स आएंगे 6 पीरियड में, एक्टिनॉइड्स किस में आएंगे 7th पीरियड में, और इन सब का जो ग्रुप होगा, ग्रुप क्या होगा 3 होगा, प्लीज़ रिमेंबर। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। आप कोई भी रैंडम एटॉमिक नंबर लीजिए, उसको करके देखिए, कोई कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर पूछेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।